वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हम पढ़ेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग में बी सीन नेचुरल बट न्यू। ब्रेस्ट फीडिंग हमें कभी कभी लगता है ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो सबको आता होगा, लेकिन बट न्यू मदर्स ऑफन नीड हेल्प। लेकिन जो नई नई माएँ बनती हैं उनको ऑफन हेल्प की नीड पड़ती है टू गेट द राइट पोजीशन, ताकि उनको राइट पोजीशन के बारे में पता चले, एंड अटैचमेंट फॉर सक्सेसफुल फीडिंग, और अटैचमेंट के बारे में पता चले ताकि वो सक्सेसफुल फीडिंग अच्छे से करवा पाएँ। ठीक है, जो कि हम अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ द मदर एंड बेबी। मदर की पोजीशन क्या होनी चाहिए और बेबी का पोजीशन क्या होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू हेल्प द मदर टू गेट इन एन कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन। सबसे पहले मदर जो होनी चाहिए, मदर जो होनी चाहिए वो कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। मदर क्या होनी चाहिए, रिलैक्स्ड पोजीशन में होनी चाहिए वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ईदर सिटिंग और लाइंग डाउन, या तो वो सिट बैठी हुई होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, लाइंग डाउन लेटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर। नाउ एक्सप्लेन द मदर हाउ टू होल्ड द बेबी। कीप इन माइंड 4 पॉइंट्स। जब आप एक्सप्लेन करते हो मदर को कि आपको बेबी को कैसे होल्ड करना है, आपको 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, हेड एंड बॉडी ऑफ द बेबी शुड बी स्ट्रेट। ये जो हेड और बॉडी है बेबी का वो क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। बेबीज नोज शुड बी अलाइंड विद द निपल। बेबी का जो नोज होना चाहिए वो अलाइंड होना चाहिए निपल के साथ। ठीक है, वो अलाइन होना चाहिए किसके साथ, निपल के साथ। बेबी शुड बी क्लोज टू द मदर्स बॉडी। बेबी जो होनी चाहिए, बेबी जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए किसके साथ, मदर के बॉडी के साथ। आई होप आपको ये क्लियर है। होल बॉडी जो होनी चाहिए बेबी की मस्ट बी सपोर्टेड। जो पूरी की पूरी बॉडी होनी चाहिए बेबी की वो क्या होनी चाहिए, सपोर्टेड होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। मदर शुड सपोर्ट हर ब्रेस्ट। मदर को जो है अपना ब्रेस्ट जो होना चाहिए मदर का वो सपोर्ट करना चाहिए अपनी फिंगर्स के साथ। ठीक है, फ्लैट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। ठीक है, अंडर द ब्रेस्ट फॉर बेटर गाइडेंस के लिए। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वन की। सेकेंड वन क्या है, अटैचमेंट ऑफ बेबी टू द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के साथ बेबी को कैसे अटैच करवाना है। आफ्टर प्रॉपर पोजिशनिंग, अब हमने प्रॉपर पोजिशनिंग कर ली किसकी, बेबी को भी हमने अच्छी पोजिशन में रखा और मदर भी जो है अब कंफर्टेबल पोजीशन में है। जेंटली टच बेबीज चीक्स, हमें बेबी की चीक्स को टच करना है विद द निपल्स। ठीक है, उसको टच करना है विद द निपल्स। ड्यू टू रूटिंग रिफ्लेक्स की वजह से बेबी जो है वो टर्न करेगा टुवर्ड्स ब्रेस्ट अपने आप एंड स्टार्ट सकिंग, और वो स्टार्ट कर देगा सकिंग। बेबी सक, जब द बेबी सक करता है वो पहले, फिर पॉज करता है कुछ टाइम के लिए और फिर सकल करता है अगेन। अब साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट क्या है, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि अटैचमेंट हो गई है अच्छे से, अब बेबी जो है ब्रेस्ट फीड कर रहा है अच्छे से। बेबी का जो माउथ होता है इज़ वाइड ओपन, वो पूरा का पूरा वाइड ओपन होता है एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी की जो चिन है वो टच कर रही होती है ब्रेस्ट को, बेबी की चिन जो है वो टच कर रही होती है किसको, ब्रेस्ट को। मोस्ट ऑफ द जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की जो निपल होती है, वो जो ब्रेस्ट की निपल के साइड में जो ब्लैक एरिया होता है ना, वो इज़ इन द बेबीज़ माउथ, वो बेबी की माउथ में होना चाहिए। नॉट जस्ट द निपल, सिर्फ निपल इतनी नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा जहाँ जहाँ तक ब्लैक ब्राउन कलर का होता है वो भी होना चाहिए। बेबीज चीक्स आर फुल एंड राउंडेड नॉट सक्ड। बेबी की चीक्स जो होनी चाहिए वो अंदर सक्ड नहीं होनी चाहिए, फुल्ली राउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, अब साइंस ऑफ पुअर अटैचमेंट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अटैचमेंट अच्छे से नहीं हुई है। ठीक है, ओनली द निपल इज़ इन द बेबीज़ माउथ, सिर्फ निपल बेबी के माउथ में है। एंड वो जो ब्राउन कलर की स्किन होती है उसको हम क्या कहते हैं, अरोला जो होता है वो नहीं होगा। ठीक है, बेबी का जो टंग होता है इज़ बैक इन द माउथ, कैन नॉट प्रेस ऑन मिल्क डक्ट। बेबी की जो टंग होती है वो बैक ऑफ द माउथ में होती है और वो प्रेस नहीं कर रही होती है मिल्क डक्ट को। सकिंग में बी अनकम्फर्टेबल और पेनफुल फॉर अ मदर, और सकिंग जो होती है वो अनकम्फर्टेबल और पेनफुल होती है मदर के लिए। आई होप आपको ये क्लियर है। तो करेक्ट पोजिशन एंड अटैचमेंट आर की फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। प्रॉपर टेक्निक एंश्योर्स एफिशिएंट मिल्क ट्रांसफ़र, एक अच्छे से प्रॉपर जब टेक्निक आप यूज़ करते हो उसकी वजह से एफिशिएंट मिल्क ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कंफर्टेबल फीडिंग फॉर मदर एंड बेबी, मदर भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहती है और बेबी जो है वो कंफर्टेबली फीड कर पाता है, और बेटर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ होती है किसकी, चाइल्ड की। आई होप आपको ये क्लियर है।